हाँ जी, गुड आफ्टरनून। फाइनल ईयर हमारा रियल एनालिसिस का चैप्टर 7 चल रहा था, कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेस। तो 7.9 तक आर्टिकल तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा 7.10 दैट इज़ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अभी तक हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी। जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन थी वो क्या थी कि डी स्टार एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा इज़ लेस देन डेल। दैट इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूटी एप्सिलॉन और डेल दोनों पे डिपेंड करती है। बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी भी कॉन्टिन्यूटी होती है, बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये आ जाएगी, ये सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगी, डेल पर नहीं। तो यहाँ अकॉर्डिंग लिखा भी हुआ, इन अ डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मीट्रिक स्पेस एट अ पॉइंट ए we have seen that del depends on both the points a as well as on epsilon. This means that if a is fixed and epsilon made to vary, then we will have to vary del accordingly. मतलब अगर हम a फिक्स करें, एप्सिलॉन को वेरी कराएं, तो हमें डेल भी वेरी कराना पड़ेगा। मतलब वो एप्सिलॉन और डेल दोनों पे ही डिपेंड कर रही थी कॉन्टिन्यूटी। बट यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल जैसे इन्होंने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। 3x कैसा है, एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो क्लियरली क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। फॉर गिवन a बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, डेल कैन बी टेकन एज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। दस वी हैव डी ऑफ ए कोम एक्स, डी ए एक्स की डिस्टेंस क्या होगी, मोड ए माइनस एक्स विच इज़ लेस देन डेल लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। तो डी स्टार एफ ऑफ ए क्या होगा, स्टार एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा 3x, और एफ ऑफ ए क्या होगा, x की जगह a पुट कर देंगे, दैट इज 3x माइनस 3a। 3 कॉमन लिया, x माइनस ए किससे छोटा, एप्सिलॉन बाई 3 से, तो ये किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से। तो जब ये लेस देन डेल है तो ये किससे, एप्सिलॉन से छोटा होगा, तो मतलब f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a, ठीक है। अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यहाँ है हमारी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इज एसेंशियली अ कॉन्टिन्यूटी विद द एडिशनल प्रॉपर्टी, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन और है इसके अंदर, दैट फॉर ईच एप्सिलॉन वी कैन फाइंड डेल विच वर्क यूनिफॉर्मली ओवर द मीट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी। मतलब सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, डेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, हमने दो मीट्रिक स्पेस लिए एक्स कोमा डी, वाई कोमा डी स्टार, दो मीट्रिक स्पेस लिए, एक फंक्शन डिफाइन कर एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स। इसे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, एक्स पे एक किसी एप्सिलॉन गिवन है, हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऑटोमेटिक जो एप्सिलॉन पे ही डिपेंड कर रहा है एग्जिस्ट करेगा, सच दैट x1 x2 जब हमारे x से आएंगे तो इन दोनों का डिस्टेंस डेल से छोटा हो गया, तो दिस इंप्लाइज डी स्टार एफ ऑफ x1 कॉमा एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। फर्क दिख रहा होगा, वहाँ पे क्या करते थे, एक पॉइंट फिक्स रखते थे, नेक्स्ट हम एक वैल्यू डालते थे, यहाँ पे दोनों वैल्यू वेरीज करेंगी, ठीक है। जब ये डेल्टा से छोटा होगा ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। इससे ये क्या पता चला, देखो कॉन्टिन्यूटी पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस आया, ठीक है। तो मतलब हर एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब हर एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यहाँ पे मे भी है कि हो सकता है जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो, बट ऑलवेज ट्रू नहीं होगा कि जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो वो कॉन्टिन्यूस भी हो, ये जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है वो तो कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस है वो जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब यूनिफॉर्म continuity implies continuity, but continuity doesn't implies uniform continuity, ठीक है। जो हर एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, बट हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, यहाँ मे भी है, ओके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी के ऊपर बेस है, ये वाली कंडीशन कैसे नहीं फॉलो होती। प्रूव दैट द फंक्शन, हमने कोई फंक्शन डिफाइन करा आर टू आर इस तरीके सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो क्लियरली ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर इज नो, ये प्रूव करना है ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है आर के ऊपर। तो क्लियरली फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस, तो कोई एप्सिलॉन मान के चलना पड़ेगा। तो वी क्लेम दैट देयर एग्जिस्ट नो डेल्टा ग्रेटर देन 0। हमें क्लेम, अगर ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, ये कंडीशन होल्ड नहीं होती है कि इसके लिए ये चीज़ नहीं आती, यही प्रूव करना है। तो हम क्लेम करते हैं कि ऐसा कोई डेल्टा मिलेगा ही नहीं कि जब ये छोटा हो ये भी हमारा एप्सिलॉन से छोटा हो,
कि मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स टू इज लेस देन डेल व्हेन एवर मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर। ओके, इस वाले आर में तो यहाँ इफ़ पॉसिबल हम मान के चलते हैं कि कोई डेल्टा एग्जिस्ट कर गया, हमें क्लेम करना है कि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे कि ऐसा एग्जिस्ट करता है। टेक एनी एक्स टू बिलोंग्स टू आर सच दैट कि एक्स टू हमारा एप्सिलॉन बाय डेल से बड़ा है, हमारी चॉइस है, मान कर चल सकते हैं। तो लेट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू प्लस डेल बाय टू, ये तो हम सपोज करके चलते हैं, ठीक है। सो लेट करके चले हैं तो एक्स टू हमने माना कि एप्सिलॉन बाय डेल से बड़ा है और एक्स वन किसके इक्वल है, एक्स टू प्लस डेल बाय टू के। तो मोड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू क्या होगा, एक्स वन माइनस एक्स टू करेंगे तो डेल बाय टू का मोड आएगा विच इज़ लेस देन डेल। तो हमें एक्स वन माइनस एक्स टू इज़ लेस देन डेल। अब प्रूव क्या करना है कि ये हमारा एप्सिलॉन से छोटा ना आए। तो हाउएवर मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स वन किस तरीके से डिफाइंड है, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर आ जाएगा। या एक्स वन की वैल्यू कितनी है, एक्स टू प्लस डेल बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर खोल देंगे, यहाँ से जो कटेगा वो काट देंगे, तो जो बचेगा देखो ये दोनों यहाँ से क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटा सकते हैं, तो एक्स टू डेल प्लस डेल स्क्वायर बाय फोर। तो यहाँ से जब करेंगे, अब देखो यहाँ सम एक्स टू में कुछ और ऐड हो रहा है, तो ये हमारा एक्स टू डेल, अगर यहाँ इस क्वांटिटी में कुछ ऐड हो रहा है तो ये क्वांटिटी इससे तो बड़ी ही होएगी। तो ये हम लिख सकते हैं इज़ ग्रेटर देन एक्स टू डेल, और एक्स टू डेल इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन। कैसे, एक्स टू डेल यहाँ है हमारा एक्स टू और साथ में डेल मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा मल्टीप्लाई कर दूँ, इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन, डेल से डेल कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से ये बड़ा आ गया एप्सिलॉन, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। कि हम मान के चले थे कि मोड एक्स वन माइनस एक्स टू हमारा डेल्टा से छोटा है, बट दिस डजेंट इम्प्लाइज, ये हमारा इम्प्लाई ही नहीं कर रहा कि मोड एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो गया, तो फंक्शन इज़ नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन आर। तो ये इसका ये जो हमने अभी कंडीशन लिखी थी इसका एग्जाम्पल भी मिल गया हमें साथ के साथ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 कि शो दैट द फंक्शन, हमने कोई फंक्शन लिया 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 से आर तक, इज सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसी तरह अब ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। अब हमने क्या करा, ये डोमेन बदल दी इसकी, तो एक्स वन एक्स टू हमने बिलोंग कराए 0 1 से, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा मान लिया एप्सिलॉन बाय 2 ग्रेटर देन 0, देन एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन डेल। तो मोड एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा, एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। इसको मैं अलग अलग करके लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू मोड एक्स वन माइनस एक्स टू मोड एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है। और ये किससे छोटा होगा, ये वाला इज लेस देन मोड ऑफ एक्स वन प्लस मोड ऑफ एक्स टू, ठीक है, एक्स वन माइनस एक्स टू। अब यहाँ पे देखो एक्स वन और एक्स टू है, तो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे मैक्सिमम मोड एक्स वन प्लस मोड एक्स टू पड़ा है, तो इनकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी, 0 1 के इंटरवल से ही आ रहा है ये, तो सबसे ज़्यादा 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी, मतलब 2 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते। इज़ लेस देन इक्वल टू 2, मतलब इस 2 से तो छोटे ही रहेंगे यहाँ, या इक्वल हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। एक्स वन माइनस एक्स टू किससे छोटा है, डेल से, डेल किसके इक्वल है, एप्सिलॉन बाय 2 से, तो ये एप्सिलॉन बाय 2 रख लिया, 2 से 2 कैंसिल, तो एप्सिलॉन से छोटा आ गया। तो हो गई यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पूरी, कि जब भी हमने डिस्टेंस लिया एक्स वन एक्स टू की, जब डेल से छोटा है तो इंप्लाइज कर रहा है डी स्टार एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो फंक्शन इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ओके, ये हमारी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी थी। नेक्स्ट है थ्योरम हमारी 7.11, लेट एक्स कोमा डी बी मीट्रिक स्पेस एंड लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। हमने क्या, एक्स कोमा डी कोई मीट्रिक स्पेस है, ए हमारा कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स का, देन द फंक्शन एफ एक्स टू आर इस तरीके से डिफाइंड है, बाय एक्स कन्वर्जेस डी ऑफ एक्स कोमा ए, ठीक है। यूनिफॉर्म दैट इज इस ये नोटेशन डिफाइन करें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, डिफाइंड बाय इस तरीके से। इसका मतलब है कि एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। ओके, तो थ्योरम क्या है, जैसे इतनी काम की नहीं है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ऑल्सो चूज डेल लेस देन एप्सिलॉन सो दैट डी ऑफ एक्स कोमा ए इज लेस देन डेल, ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट से। तो हमें क्या करना है, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, दैट इज एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, डी ऑफ एक्स कोमा ए, और ये डी को
ए कोमा ए इज़ लेस देन, यहाँ से एक्स ए और ए इज़ लेस देन डी एक्स ए इज़ लेस देन डेल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये से तो छोटा होगा बायोमेट्रिक की कंडीशन से, ये से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल व्हेन एवर मोड ऑफ डी ऑफ एक्स ए डी माइनस डी ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स कोमा ए बिलोंग्स टू एक्स। तो हेंस फंक्शन एक्स दिस डी ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ये नोटेशन यहीं आई है। ठीक है, ये वाली आप छोड़ भी सकते हो। देन है हमारी आइसोमेट्री। आइसोमेट्री क्या होता है, जब हमारा डी ऑफ एक्स वाई डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल आ जाए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो हमने दो मेट्रिक स्पेस लिए, वन वन फंक्शन है, जब हमारा वन वन फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा डी से वाई कोमा डी स्टार इज कॉल्ड आइसोमेट्री इफ डी ऑफ एक्स वाई की डिस्टेंस, इसके एलिमेंट्स के डिस्टेंस, इसके एलिमेंट के डिस्टेंस होगा ना, जो जैसे ये फंक्शन पड़े हैं यहाँ पे एक्स वाई पड़ा है। ठीक है, इनकी इमेज यहाँ पर पड़ी है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। ठीक है, इसकी इमेज पड़ी है। जब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, इनकी इमेज की जो बीच में डिस्टेंस होगी वो दोनों इक्वल आ जाए और ये हमारा वन वन फंक्शन वाली मैपिंग हो, तो ये जो होगा फंक्शन वो हमारा क्या होगा, आइसोमेट्री होगा हर एक एक्स वाई के लिए बिलोंग्स टू एक्स। मतलब हर एक एक्स वाई मतलब हर एक एलिमेंट के लिए वन वन होगा, तो मतलब इमेज पड़ी ही पड़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर एक एक्स वाई के लिए ऐसा हो जाए तो उसे बोलेंगे आइसोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूव दैट एन आइसोमेट्री इज एन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कि आइसोमेट्री फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो एक्स वाई कोमा बिलोंग्स टू, हमने एक्स ले लिया, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए गिवन कर ले, चूज कर ले डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट डेल इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो डी ऑफ एक्स वाई लेस देन डेल हो गया। आइसोमेट्री की डेफिनेशन क्या कहती है, डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, और डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन डेल और डेल इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। एक सिंगल रिस्ट्रिक्शन आ जाए ना कहीं भी पूरे फंक्शन में, तो लास्ट में सिंगल रिस्ट्रिक्शन ही आती है, स्ट्रिक्टली जो होती है लेस देन वही आएगा। ठीक है, तो डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 7, प्रूव दैट एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग एफ एक्स कोमा डी से एक्स कोमा डी इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स। ठीक है, सेम फंक्शन से सेम फंक्शन पे पढ़ी है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग पढ़ी है हमारी, प्रूव करो कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है ऑन एक्स। तो हमने क्या करा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग डिफाइन करी, वो ये होती है, ये आपको क्रैम करनी पड़ेगी। फॉर कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर अल्फा 0 to 1 such that d of f of x f of y is less than equal to alpha d of x y for all x y belongs to capital X। ठीक है, ये डेफिनेशन लगा दी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेट डेल्टा हमने चूज करा एप्सिलॉन बाय अल्फा, देन वी हैव डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन डेल दैट इज इक्वल टू एक्स एप्सिलॉन बाय ए। अब डी ऑफ एक्स वाई अगर हमारा एप्सिलॉन बाय अल्फा है, अब कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या करते हैं, डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू अल्फा डी ऑफ एक्स कोमा वाई। अब यहाँ पे अल्फा क्यों चूज़ करा, देखो क्योंकि जो हमारी मैपिंग हमने डिफाइन करी है, अगर हमने किसी डेल्टा से छोटा लिया है, ठीक है, मतलब डेल्टा को मैं एप्सिलॉन ले लेती तो ये क्या हो जाता है, अल्फा एप्सिलॉन आता। तो अल्फा को भी तो रिमूव करना है ताकि हमारी मैपिंग सही से आ जाए जो हम प्रूव करना चाहते हैं। तो हमने अल्फा ले लिया। ठीक है, जो मैथमेटिशियन होगा पहले उसने अल्फा लेकर ही करा होगा, लेकिन जब उसने अल्फा लिया तो फिर मल्टीप्लिकेशन में पड़ा, उसको भी रिमूव करना है, इसलिए उसने क्या करा, एप्सिलॉन बाय अल्फा चूज़ कर लिया। तो अल्फा डी ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, और ये किससे छोटा था, एप्सिलॉन बाय अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होगी हमारी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की। तो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, हेंस एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स। उसके बाद सब मैपिंग दे रखे हैं, इनकी डेफिनेशंस आप एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, हो सकता है कंपलसरी में आ जाए कभी। 1-1 मैपिंग कौन सी होती है, जब हमारी यहाँ पे जो डी ओपन है यहाँ पे डी स्टार ओपन मिल जाए। क्लोज मैपिंग क्या हो जाएगी, यहाँ डी क्लोज मिला तो यहाँ पे डी स्टार क्लोज मिल जाए। बाय कॉन्टीन्यूस क्या हो गया, जब वो ओपन भी हो कॉन्टीन्यूस भी हो। होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाता है, हमने आइसोमॉर्फिज्म करा था 1-1 ऑन 2 हो, साथ में होमोमॉर्फिज्म हो, तो यहाँ 1-1 ऑन 2 हो फंक्शन और साथ में क्या हो, बाय कॉन्टीन्यूस मैपिंग हो। तो एक बार सिर्फ रीड आउट कर लेना। ठीक है, यहाँ हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट होता है हम गूगल मीट पे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।